अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जनरल मैथ 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.1 पे काम करेंगे और इसका जो पहला सवाल है उसके जुज़ नंबर 1 जो है वो है 95%। पहला सवाल है कि दर्ज झेल फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़ह करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि फ़ीसद क्या चीज़ है, उसके बाद कसर किसको कहते हैं और इसको सॉल्व कैसे करना। तो सबसे पहले हम फ़ीसद की तारीफ़ करेंगे। फ़ीसद की जो हम तारीफ़ करते हैं इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कि आउट ऑफ 100, यानी 100 में से या 100 पर। इसकी जो अलामत है वो ये सिंपली अलामत है कि आप इसको इस अलामत से ज़ाहिर कर सकते हैं फ़ीसद को, और इसकी तारीफ़ ये है कि 100 में से या 100 पर या 100 पर। लेकिन दूसरी बात कि कसर, इसको कसर में कैसे लेके आना है हमने। कसर में लाने के लिए हम इसको सिंपल ज़बान में ये कह सकते हैं कि बटे में लाना है। ये देखें कि 95% है और 95 जो हमारा परसेंट है, जैसे मैंने बता दिया कि ये हमारा जो फ़ीसद है ये इक्वल टू 100 है। आप इसको 100 लिख सकते हैं। तो 95 को आपने डिवाइड कर देना है 100 पे। 95 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हम जो रकम है इसको अब कसर में लेके आएंगे। तो कसर में लेके आने के लिए हम इस रकम को यहाँ पे लिखेंगे कि 95 ओवर 100। अब 95 ओवर 100 ये आ गया जी कसर में। कसर में आ गया, और कसर को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। कसर को मैं रफ अमल में ये सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। कसर इंग्लिश में हम इसको फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में दो रकमें होती हैं। फ़र्ज कर लेते हैं कि हम इसी रकम को यहाँ पे रफ अमल में ज़रा समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ कि 95 ओवर 100, इसमें जी दो हमारी वैल्यूज़ हैं, दो रकमें हैं। जो दो रकमें होती हैं इनमें एक ऊपर वाली रकम होती है और एक होती है नीचे वाली जो रकम होती है। जो ऊपर वाली रकम होती है इसको हम उर्दू में कहते हैं शुमार कंदा। इसको हम उर्दू में शुमार कंदा कहते हैं। और जो हमारी नीचे वाली रकम होती है इसको हम उर्दू में कहते हैं कि निस्ब नमा। आप आसान ज़बान में इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली शुमार कंदा है कि कसर की ऊपर वाली रकम, और जो निस्ब नमा है उसको आप आसान ज़बान में ये कह सकते हैं कि जो बटे के नीचे वाली रकम है उसको। और जो शुमार कंदा है जिसको ऊपर वाली रकम है इसको हम इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं। और ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। नोमिनेटर। और इसको जो नीचे वाली रकम है इसको डी नोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहते हैं। तो बच्चों फ्रैक्शन कसर को कहते हैं। कसर यानी आसान ज़बान में हम के किसी चीज़ को बटे में कैसे लाना है। और कसर में दो वैल्यूज़ होती हैं, दो रकमें होती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली। ऊपर वाली को उर्दू में शुमार कंदा कहते हैं, नीचे वाली को हम निस्ब नमा कहते हैं। और इंग्लिश में इसी तरह बिलतरतीब इनको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हम इसको हल करेंगे कि ये कैसे हमने हल करना है जी। 95 ओवर 100 ये आ गया हमारा कसर में। यहाँ पे फ़ीसद में था, यहाँ पे आ गया कसर में। अब हमने इसको आसान शक्ल में लेके आना है, यानी कसर में तो आ गया लेकिन इसको हमने आसान शक्ल में लेके आना है। इसी ऐसे पहाड़े पे, एक ही पहाड़े पे इसको डिवाइड कर देना हमने कि जो इजीली डिवाइड हो जाए। तो इसको कैलकुलेटर पे भी आप आसानी कर सकते हैं। इसका मैं मेथड आपको बता देता हूँ कि थोड़ा जूम करके मैं बताता हूँ कि कैलकुलेटर पे ये जो बटन है आप देख रहे हैं जजर के साथ वाला, ये AB/C लिखा हुआ है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन वैल्यूज़ को, इन रकमों को बिल्कुल इसी तरह आप लिखें 95 और ये वाला बटन जो मैं कह रहा था ओवर 100 इक्वल।
तो आपने देखा कि वैल्यूज़ आ गई 19 और 20। तो अगर हम 5 के पहाड़े पे इसको डिवाइड करते हैं तो जो 5 19 बार जो है वो 95 आ जाएगा और 20 बार 100, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। जी बच्चों, वेरी इजी था। इसमें मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि फ़ीसद 100 में से या 100 पर, हम इसकी डेफिनेशन दोबारा रिपीट करें, फ़ीसद 100 में से या 100 पर। और इसको जो हमारी आम नॉर्मल रकम है सवाल के मुताबिक फ़ीसद को कसरों में लाना है, जो हमने कसर में लाया इसको, और फिर कसर को मुख्तलिफ आसान तरीन शक्ल में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह जो हमारी दूसरी वैल्यू यहाँ पे वो है 65%। 65% जो हमारी दूसरी वैल्यू है इसको भी हम करेंगे तो सिंपली उसी तरह जो इक्वल बनती है 65% को हम डिवाइड कर देंगे 100 पे ओवर 100। तो जब ये 100 पे ओवर हो जाएगी तो आप देखेंगे ये आसान तरीन शक्ल में ये भी 5 पे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये जी 13 यानी 13 ओवर 20, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये दोनों जुज़े हमने इस तरह इसकी हल किए हैं जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जुज़ नंबर 3 पे। अब हमारे पास जुज़ नंबर 3 है, तो जुज़ नंबर 3 पे हम काम करेंगे जी। जुज़ नंबर 3 की जो हमारी वैल्यू है वो है 75%। 75% यानी 75%। अब 75% को हम कसर में लेके आएंगे 75, और ये जो फ़ीसद यानी आपको पता है कि फ़ीसद 100 ओवर 100। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम देखते हैं कि जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, यानी जो हमारी ऊपर वाली शुमार कंदा रकम और निस्ब नमा रकम है, ये आपस में डिवाइड हो सकती हैं जी। ये बिल्कुल ये 5 पे हो सकती हैं, तो हम इनको 5 पे डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इनको पहले 5 पे करना चाहें 5 पे कर सकते हैं, या इसको 5 पे करते हैं जी, और हम इसको रफ अमल में यहाँ पे करेंगे। रफ अमल में 75 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे। तो 5 एक बार जी 5, यहाँ पे आप 1 लिखें और 2 बचा, और यहाँ पे 5 नीचे आ गया। तो अब 5 दफ़ा 25 जी। तो हमारी जो रकम बनी वो हो गई जी 15 ओवर 100, जो है वो 20 दफ़ा गया। अब मज़ीद ये जा सकता है जी, डिवाइड हो सकता है, ये 5 पे ही हो सकता है। तो हम इसको करेंगे 3 दफ़ा 15 हो गया जी, और उसके बाद 4 दफ़ा 20। तो ये हमारा जी आंसर आ गया। तो इसको कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। तो रफ अमल में करने का ये फ़ायदा है कि ज़रा मार्क्स अच्छे मिलते हैं, बच्चे को इसकी समझ अच्छी तरह से लग जाती है। ये हमारी जी जुज़ नंबर थी 3, और उसके बाद आगे हमारी जुज़ नंबर जो 4 है वो हम करेंगे वो 25%। जुज़ नंबर 4, तो हमारी जो जुज़ है वो है जी 4 नंबर, और वो है 25%। 25% सेम उसी तरह 25 ओवर 100, और इसको कसर को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में आप डिवाइड कर लें, तो बड़े इजी तरीके से ये डिवाइडेशन हो जाएगी। और ये होगी जी इसको अगर सिंपली कर लेते हैं 25 पे कर लेते हैं, 25 के पहाड़े पे, तो 1 दफ़ा 25 और 4 दफ़ा 100, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान सा तरीका। अच्छा जी, इसके बाद हमारी जो जुज़ है वो है जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5 में जो रकम है हमारी वो है 56%। अब इसको कसर में लेके आएंगे सेम उसी तरीके से। कसर में लाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 100 पे
56/100 यानी 56/100। तो इसको अब हम देखेंगे कि ये कौन से पहाड़े पे डिवाइड होगा। तो ये 2 के पहाड़े पे भी जी सबसे पहले तो 2 के पहाड़े पे डिवाइड होगा। तो अगर आप डायरेक्टली इसको 2 के पहाड़े पे कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू एक दफ़ा फिर बढ़ जाएगी। तो हम इसको करते हैं जी 14 में आ जाएगा और उसके बाद 14/25 आ गया। और बेहतर तो यह है कि इसका रफ अमल किया जाए। अगर आप रफ अमल नहीं करते तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप साइंसी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा 56/100 है, तो 56 को हम करेंगे जी 56 और ये ओवर 100 इक्वल, तो ये हमारा आ गया 14/25 हमारा जवाब आ गया जी। हमारी 5 जुज़े इसकी पूरी हो चुकी हैं। अब हम इसके बाद जो दूसरी जुज़ है जिसको हम कहते हैं कि सही में जो रकम है उस पर काम करेंगे। जो रकम दी गई है 33 सही 1/2। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। ये भी परसेंट है जी। सबसे पहले तो हमने इस रकम को कसर में लाना है। कसर में लाने के बाद फिर हम आगे वाला मामला वही करेंगे। ये जो रकम होती है इसको हम वैसे कहते हैं सही में, उर्दू में हम इसको कहते हैं कि सही में ये रकम है, लेकिन हम इसको वैसे कहते हैं कि होल नंबर है। ये जो होता है ना हमारा होल नंबर है। होल नंबर होता है, इसको करने का ये तरीका होता है कि होल नंबर को आप जो है वो ज़रब दे देंगे नीचे वाली रकम से, जो डिनोमिनेटर रकम होती है, निस्ब नमा जो रकम होती है, और फिर उसको जमा कर देंगे ऊपर वाली में शुमार कंदा में। यानी इसको हम ये कहते हैं कि होल, और मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर पर और इसमें प्लस कर देंगे नोमिनेटर को, और फिर डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर पे। इसका ये फार्मूला है। तो इसके मुताबिक हम काम करेंगे कि इन दोनों को ज़रब दे के इस रकम को जमा करेंगे। तो हम इन दोनों रकमों को जब ज़रब देंगे तो 33 2 बार 66 और एक इसमें ऐड कर लें, तो ये आ गया जी हमारा 67/2 और ये परसेंट आ गया। इसी तरह इसका परसेंट आ गया। इसके फार्मूले को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि सही वाली रकम को आप किस तरह हल करेंगे। इसको सबसे पहले ये होल की रकम है और इसको आपने कसर में लेके आना है, पहले बटे में लेके आना है। और बटे में लाने के लिए आप इस रकम को इसके साथ ज़रब देंगे और ऊपर वाली रकम को इसमें जमा करेंगे, और जो आपका जो नीचे वाला वर्ड है वो सेम वही आप नीचे कसर में लिख देंगे। तो आपने देखा 33 को जब हमने ज़रब दी 2 के साथ 66 आया, और एक इसमें ऐड कर दिया ऊपर वाला 67/2। अब ये सेम उसी तरीके से हमारा आगे काम होगा। तो ये जी इस तरीके से होगा कि इसको हम डिवाइड करेंगे 100 को दोनों रकमों पर। ये क्योंकि कसर जो है पहली कसर में आ गई है, तो ये हम डिवाइड करेंगे इसको जी 67/2, ज़रब दे देंगे इसको 1/100। तो 1/100 इसको जब आप देखेंगे ऊपर वाली रकम को ऊपर आप ज़रब देंगे और नीचे वाली को नीचे ज़रब देंगे, तो ये सेम ऊपर वाली तो वही आ जाएगी और नीचे वाली 200 में आ जाएगी। तो अब ये जो दो रकमें हैं ये किसी पहाड़े पे डिवाइड नहीं होती, इसलिए इसकी जो आसान शक्ल है जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं वो इसकी यही होगी। इसका आंसर भी यही होगा 67/200। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह इसके दूसरे सवालात को भी हल किया जाएगा, और मैंने इसके एक एक जुज़ ये करवाई है आपको। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कसर वाली ये जो सही वाली है ये एक हम और कर लेते हैं ताकि आपको इसकी आसानी से अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इसका जो अगला सवाल है जी वो जो हमारी रकम है वो है 37 सही 1/2। 1/2 और ये फीसद में है। 37 सही 1/2 को जब आप इसमें डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बनेगा जी 74।
इसको जब आप 37 को 2 से ज़रब देंगे 74 बनेगा और ऊपर ऐड करेंगे तो ये 75 बन जाएगा। 75/2 फीसद को ऐड करने से 1/100 ऊपर वाली रकम और नीचे वाली को दोनों को आप जब ज़रब देंगे तो 75/200। अब हम इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे, तो इसको मज़ीद मुख्तसर करते हैं तो ये जी 75 जो हम इसको ना 25 के पहाड़े पे कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो 25 जो है वो इसको 3 दफ़ा 75 और 4 दफ़ा ये जो है हमारा 8 दफ़ा जो है सॉरी ये आ जाएगा 200 और ये इसके मुख्तसर तरीन शक्ल होगी जी। ये हमारा जवाब होगा।